सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी। पाइयां तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सच्चे पातशाह हम आप जी का हर पल शुक्रिया ही करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही यह जीवन का सफ़र तय हो रहा है। इसी तरह आप जी अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर रखना, ताकि सभी का यह जीवन का सफ़र अच्छे से सुखमय मंगलमय तय हो जाए। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये समागम पर ही कुछ विचार रखने जा रही है। हमारा 75वां प्लेटिनम जुबली समागम आ रहा है। सच्चे पातशाह की कृपा से सभी ने समागम में जाना भी है और सेवा का आनंद भी कमाना है। कहते हैं कि निरंकारी संत समागम जहाँ होता है, यहाँ अनजानों से हमारा मिलन होता है। सारा परिवार हमें अपना नज़र आता है। जब किसी को हम कभी मिले नहीं होते, जब हम उससे मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम बरसों बरसों से उन्हें जानते हैं। कहते हैं कि यह जो समागम होता है रिश्तों का मिलन करवा देता है। मिलन रिश्तों का, मिलन अपनों का, मिलन अनजानों का, यूँ तो अक्सर होता है, किंतु हिंदुस्तानी का अमेरिकन से, सिंधी का मराठी से, अनपढ़ का विद्वान से, टोपी वाले का पगड़ी वाले से, या विश्व की संस्कृति व पृष्ठभूमि वाले इंसानों का भी मिलन होता है, वो भी एक ही स्टेज पर, एक ही धरती पर। जी हाँ, विश्व के हर देश के कोने, हर देश के अनजान इंसानों का एक ही जगह इकट्ठा होना मुश्किल ज़रूर लगता है, किंतु असंभव नहीं। वे सभी मिलते हैं अपने मजहब, जाति, बोली, पहनावे, वर्ण, क्षेत्र के मतभेद को भुलाकर, और करते हैं सभी का आदर सत्कार व सम्मान। यह अनोखी व खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी 16, 17, 18, 19, 20 नवंबर, यानी कि होगा तो हमारा 7 दिन का समागम, लेकिन 4 दिन सत्संग का और 1 दिन गुरु वंदना का, और जो पहला दिन होगा वो सेवादार रैली का, और जो 7वां दिन होगा वो होगा हमारा शोभा यात्रा का। तो इस तरह सच्चे पातशाह के चरणों में हमने 16 से 22 नवंबर तक हमने ये रहमतें लूटनी हैं, जहाँ विश्व भर के लाखों अनजाने इंसान जो होंगे, अलग अलग शहर के, अलग अलग प्रांत के, इस देश के, दूर देश के, मगर सभी बंधे दिखेंगे अपनेपन की डोर में। और फिर देखने को मिलेगा वसुधैव कुटुंबकम व यूनिवर्सल ब्रदरहुड का अलौकिक नज़ारा। यह मिलन संभव होता है एकमात्र सतगुरु की कृपा से। सतगुरु ही तो सबसे पहले मेल कराता है भटकी हुई आत्माओं का पार ब्रह्म निरंकार प्रभु से, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो घटता नहीं, जो बढ़ता नहीं, जो जन्मता नहीं, जो मरता नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, जो सृजनहार व पालन करता है, जो समय समय पर अनेकों रूपों में अपने भक्तों के कार्य संवारता है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की जानकारी संत निरंकारी मिशन के मार्गदर्शक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हो रही है, और पता लग रहा है कि, और शहनशाह जी भी संपूर्ण अवतार वाणी के इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, प्रभु की रचना सारी है। यह सच्चाई जब सतगुरु से हमें मिल जाती है, तब परायेपन की भावना भी उसी समय खत्म हो जाती है। दूरियां मिट जाती हैं, नज़दीकियां आ जाती हैं, अनजाने जान पहचान वाले हो जाते हैं।
निरंकार से मिलन होने के बाद उसकी हर संतान से भी प्यार हो जाता है। जिन्हें हम जानते तक नहीं वह भी अपने बन जाते हैं और फिर मिलन हो जाता है एक मानव का दूसरे मानव से। सतगुरु के इस प्रेरक संदेश का ही असर है कि विश्व के लाखों लोग आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए निरंकारी संत समागम में श्रद्धापूर्वक भाग लेते हैं। समागम में वे सारे एक साथ मिल बैठते हैं और नतमस्तक होते हैं अपने सतगुरु के सामने। यहाँ उन्हें मिलता है सेवा, सिमरन, सत्संग व अटूट भक्ति का वरदान। और ये संत महात्मा करते हैं विश्व शांति और मानवता के कल्याण की प्रार्थना। वे जुदा जुदा जरूर दिखेंगे, पहनावे व बोली के कारण, अलग अलग जाति व मजहब के कारण, इसके बावजूद वे इकट्ठे होंगे इसी एक ही धरती पर। उनका होगा अंदाज अलग, किंतु होगी उनमें सादगी, स्वच्छता, मधुर वाणी और प्रेम की खुशबू, जिससे खिलेंगे सारे दिल। यह संभव इसलिए होता है क्योंकि उनकी पहचान होती है सिर्फ भगत के रूप में, तभी तो उन सब का मिलन हो जाता है। एक भगत का एक भगत से मिलन हो जाता है। साथ संगत जी, समागम आ रहा है तो हमने समागम सेवा भी अपनी श्रद्धा के अनुसार बढ़ चढ़ कर देनी है। ऐसे ही समागम सेवा पर ही दासी एक महात्मा की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखेगी। कहते हैं बात 1966 के आसपास की है। उस समय यह महात्मा गृह मंत्रालय भारत सरकार में 125 रुपये प्रति माह वेतन पर एक क्लर्क के रूप में जॉब करते थे। उस समय 125 रुपये बहुत अच्छी रकम हुआ करती थी। किसी के पूछने पर सैलरी की राशि बताते हुए भी खुशी का एहसास होता था। संत समागम निकट आया तो संगत में समागम सेवा की आवाज़ दी गई और इस महात्मा ने 5 रुपये की रसीद कटा दी। निजामुद्दीन साध संगत के महात्मा इंद्र प्रकाश जी ने एक दिन सहज ही पूछा, इस महात्मा से पूछा, भाई साहब जी समागम सेवा आपने कर दी है, समागम सेवा दे दी है? तो ये महात्मा ने बड़े ही उत्साह से जवाब दिया, हाँ जी 5 रुपये समागम सेवा कर दी है। तो महात्मा कहते हैं कि मुझे लगा कि महात्मा इंद्र प्रकाश जी बहुत खुश होंगे, लेकिन उन्होंने उदास होकर कहा कि 5 रुपये में तुम्हारा क्या बनेगा? पत्नी, बच्चे, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए तो यह राशि बहुत कम है। और कहते हैं कि मुझे 50 रुपये देकर कहा, जाओ अपने नाम से इसकी रसीद कटा दो, अगर लाभ हो तो यह रुपये मुझे वापस दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि ये महात्मा कहते हैं दास ने कुछ ही पलों में वह नोट हाथों में पकड़ लिया और स्लिप कटाई और महात्मा इंद्र प्रकाश जी को दिखा दी। पत्नी को जब यह पता चला कि दास ने इंद्र प्रकाश जी से 50 रुपये लेकर समागम सेवा में दिए हैं, तो उन्होंने मुझे 50 रुपये अपने पास से देकर कहा कि जाओ उस महात्मा के ये रुपये लौटा दो। दास ने महात्मा इंद्र प्रकाश जी के 50 रुपये लौटा दिए। यह महात्मा कहते हैं उन दिनों हमें दिन में रोज़ 20 पन्ने टाइप करने होते थे, यानी कि 20 पेपर्स टाइप करने होते थे। दास टाइप का काम बड़ी लगन से निपटाकर कंप्यूटर सेक्शन की सेवा में भी सहयोग देता था। उन दिनों विभाग का प्रिंटिंग काम हमारे ऑफिस में ही होता था। तब कंप्यूटर अलमारी के आकार के हुआ करते थे। धीरे धीरे दास कंप्यूटर चलाने और विभाग के काम में अच्छी तरह से
परफेक्ट हो गया, परिपक्व हो गया। कुछ दिनों बाद कंप्यूटर सेक्शन इंचार्ज छुट्टी पर गए। वहाँ के काम को देखने के लिए अधिकारियों की नज़र दास पर पड़ी, क्योंकि उस समय दास को ही ऐसा माना जाता था जो उस काम को अच्छी तरह से कर सकता था। इस बीच कंप्यूटर विभाग के इंचार्ज ने छुट्टी से वापस आने के बजाय अपना रिजाइन लेटर भेज दिया। तो ऑफिसर्स ने, अधिकारियों ने कहा कि गोपाल यह काम करेगा। दास ने कहा कि क्यों नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सैलरी भी तो इस पोस्ट की ही मिलनी चाहिए। तो आगे से अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने यह बात मान ली और परिणाम स्वरूप अगले समागम के पहले तक मेरी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी थी। पहले दास का प्रमोशन उच्च श्रेणी क्लर्क के पोस्ट पर किया गया, यानी कि और भी ज़्यादा प्रमोशन पोस्ट पर भी कर दी गई। उसके बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट का इंचार्ज ही बना दिया। एक साल में दास की सैलरी कुछ रुपए बढ़नी थी, परंतु लगभग 3 गुना बढ़कर 350 रुपये हो गई। दास ने मन ही मन महात्मा इंद्र प्रकाश जी का आभार माना, जिन्होंने बढ़ चढ़कर सेवा करने की प्रेरणा दी, और सतगुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, जिन्होंने इस तरह मेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए और मेरा घर खुशियों से भर दिया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जितना जितना हम इस गुरु दर पर अपना बीज डालते हैं, उतना उतना ये फूलता चला जाता है। लेकिन हम मन में कोई कामना रखकर ये समागम सेवा ना कटवाएं। ये सतगुरु सच्चा पातशाह हमें सुखी करने के लिए ये समागम सेवा का बीज डलवाता है। समय समय पर जो भी हमें सेवाओं के मौके मिलते हैं, ये सतगुरु हमें सुखी करना चाहता है। फिर हम सतगुरु का कहना मानकर इस समागम के यज्ञ में भी अपना हिस्सा जरूर डालें। सतगुरु के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सतगुरु तो दाता है, हम याचक हैं, हम मंगते हैं। इसलिए सभी के चरणों में दासी के ही अरदास करती है कि श्रद्धा के अनुसार जितना भी बन पड़े हम समागम सेवा जरूर कटवाएं और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बने। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें संत समागम के बारे में 62वें निरंकारी संत समागम में जब समागम सेवा का शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2009 को, तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया कि संत समागम जहाँ भक्ति को मजबूती देता है, वहीं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश भी सारे संसार को देता है। सतगुरु बाबा जी ने कहा, साध संगत, जैसा कि आप सब जानते हैं और विश्व भर में रहने वाले भगत जन भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल का जो सालाना संत समागम होने जा रहा है, उसकी तारीखें जुलाई के महीने में ही सब तक पहुंच गई, और तब से ही सभी इस इंतज़ार में हैं कि कब नवंबर का महीना आए और हम भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं समर्पित करें। उसी सिलसिले में हमेशा की तरह आज भी विधिवत रूप में इन मैदानों में समागम सेवा का प्रारंभ हो रहा है। इसी तरह हर वर्ष इन्हीं मैदानों में समागमों का आयोजन होता आ रहा है। समागम शुरू हुआ ईदगाह से, फिर निरंकारी कॉलोनी, फिर रामलीला ग्राउंड में वर्षों तक, फिर रिंग रोड के ग्राउंड्स, और फिर इंडिया गेट में एक बार, और फिर इस तरफ निरंकारी कॉलोनी के आसपास के मैदानों में। इस प्रकार युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय से यह सिलसिला चल रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी इन समागमों को भी जो तरतीबें दी,
उसमें भी अनेकों महापुरुषों के योगदान होते आ रहे हैं। उसी के कारण इतने बड़े आयोजन हर साल और ज़्यादा सुंदर रूप धारण करते आए हैं। फिर सतगुरु बाबा जी ने कहा कि जैसा आप जानते हैं कि किस प्रकार 1980 के बाद समागमों की कमेटी भी बनती रही है। भाइया गोविंद सिंह जी चेयरमैन के रूप में और चड्ढा साहब जी संयोजक के रूप में सेवाएं लगातार निभाते आ रहे हैं। फील्ड वर्क में चड्ढा साहब जी का जो लगातार योगदान रहा है, जो तरतीबें आज हम देख रहे हैं, उसमें बहुत ही सोच विचार और प्लानिंग का जो सिलसिला है, सभी उसे अच्छी तरह जानते हैं। जो आज भी इस प्रकार से सेवाएं हो रही हैं समागम के लिए, भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों, भिन्न भिन्न भक्तों को समय समय पर दी जाती हैं। हर कोई मिशन के लिए ही काम कर रहा होता है। जैसे एक तैराक नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक और भी तैर रहा होता है। जो नज़र नहीं आ रहा होता, जिसको हम अंडर वाटर कहते हैं, वहाँ तैर रहा होता है। दोनों ही तैर रहे होते हैं, दोनों की ही मेहनत रंग ला रही होती है। चाहे वो सामने है, चाहे वो सामने नहीं है, जो भी सेवा में लगे हैं, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। देश भर में हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, जिनको हम प्रबंधक कहते हैं, कोई सेवा दल के अधिकारी कहते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं, उस प्रकार से नहीं लिया जाता है, लेकिन वो कितने महान योगदान है दे रहे हैं, यह हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब वो ही कि प्रत्यक्ष रूप में भले ही कोई इस प्रकार से हमें नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए जा रहे हैं। दातार सभी को शक्ति दे और सामर्थ्य प्रदान करे। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस तरह सभी को आशीर्वाद दिए। इसी तरह दातार सभी पर कृपा बनाए रखे, सभी को शक्ति दे, उत्साह बनाए रखे, ताकि सभी बढ़ चढ़कर अपने योगदान देते रहें। और मर्यादा पूर्वक, जैसे मिशन का असर ऐसे आयोजनों को देखकर होता है, इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं मर्यादा और अनुशासन में रहकर हमने भक्ति करते चले जाना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हम पर बड़े मेहरबान हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी लगातार किस तरह सत्य का प्रचार कर रहे हैं और एक इतनी बड़ी बड़ी हमें रहमतें दे रहे हैं, इतनी खुशियां दे रहे हैं। जैसे दिवाली के अवसर पर भी हमें इतना अनमोल गिफ्ट सतगुरु माता जी ने दिया है कि हमें राजपिता रमीट चांदना जी मिले हैं। हमारी ये नूरानी जोड़ी स्टेज पर विराजमान हो रही है। जब ये महात्मा रमीट जी स्टेज पर विराजमान हुए, नूरानी जोड़ी को देखा, तो महात्मा रमीट जी की आंखों में आंसू थे खुशी के। तो यह देखकर हम सब की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सच्चे पातशाह सतगुरु कितना दयालु है, कितना कृपालु है, तू क्या नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता है। तेरे खेल बड़े निराले हैं, तेरे खेल कोई नहीं जान सकता। हे मेरे दाता सच्चे पातशाह, तू जो चाहे कर सकता है, तू चाहे तो पत्थर दिल को भी मोम बना सकता है। तेरी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस तरह सच्चे पातशाह आप जी हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। और कैसे महात्मा राजपिता महात्मा रमीट चांदना जी ने कितनी सेवाएं की, कितनी भरपूर सेवाएं की। जब भी सतगुरु माता जी के आगे पानी लेकर आना, ऐसे झुककर खड़े हो जाना और हर सेवा के लिए तत्पर रहना, किस तरह सेवाएं कर रहे हैं। जैसे हमारे महात्मा HS उपासक जी भी बता रहे, कहते हैं कि जब
फौरन टूर हुए सतगुरु माता जी के। तो कहते हैं कि ड्राइवर ने जब गाड़ी चलाते हुए थक जाना तो सारी सारी रात राजपिता रमीर चांदना जी ने गाड़ी चलानी। इस तरह समागम सेवा का जब शुभारंभ हुआ तब भी कैसे आप सभी ने देखा कि तसले उठा उठा कर किस तरह सेवाएं कर रहे थे। ये कर्म करके दिखाते हैं। कर्म करने की प्रेरणा बाद में देते हैं, पहले कर्म करते हैं। सतगुरु हम पर बड़ा ही मेहरबान है, सतगुरु बड़ा ही दयालु है। हमें कुछ नहीं पता किस समय हमें ये क्या गिफ्ट दे दे। हम तो इसके चरणों में जुड़े रहे और सतगुरु से ये रहमतें पाते रहे, रहमतों के भागीदार बने रहें। जुड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे तो हमारी शोभा है। टूट जाने में बिखरना ही होता है। जैसे कहते हैं कि कबाड़ी के पास जो लोहा आता है, जो पुर्जा आता है, वो गाड़ी से अलग हो जाता है तो वो कौड़ियों के भाव बिक जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो पुर्जा गाड़ी के साथ जुड़ा होता है, वह गाड़ी जहाँ भी जा रही होती है वह वहीं पहुँच जाता है तो उसकी कीमत होती है। इसी तरह जुड़े रहने में, अड़े रहने में ही शोभा है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से इसी तरह जोड़ के रखना और सभी को इस समागम सेवाओं के मौके भी देना और सभी को समागम करने के मौके भी देना। आप जी की कृपा के बिना सच्चे पातशाह कुछ नहीं हो सकता। जब आप जी की कृपा होती है तभी सब कुछ होता है। जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत है निरंकार। साथ संगत जी विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और दासी को आशीर्वाद देना कि दासी इसी तरह परिवार से ही इस स्तर पर जुड़ी रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।